बुद्ध महान शिक्षक, दार्शनिक, सही भाषण की अवधारणा और हानिकारक या नकारात्मक शब्दों से बचने के महत्व में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल वही शब्द बोलने की शिक्षा दी जो सत्य, दयालु और सहायक हो। उनके अनुसार शब्दों की शक्ति अपार होती है और यह हमारे जीवन और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस संदर्भ में ऐसी 7 बातें हैं जिनके बारे में बुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें उनके बारे में बात करने से बचना चाहिए। ये संवेदनशील विषय हैं जिनमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है और इससे संघर्ष और गलतफहमी हो सकती है। ये वो 7 बातें हैं जिनके बारे में बुद्ध ने हमें न बोलने की सलाह दी है। नंबर 1, अन्य लोगों की गलतियों पर बुद्ध का मानना था कि हमें दूसरों के दोषों और गलतियों के बारे में बात करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के दोष के बारे में बात करते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय हमें उनके सकारात्मक गुणों और सद्गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें उनके दोषों के बारे में बात करनी है तो हमें यह करुणा और समझ के साथ करना चाहिए और केवल उनकी कमजोरियों को दूर करने में उनकी मदद करने के इरादे से करना चाहिए। नंबर 2, व्यक्तिगत रहस्य। बुद्ध ने हमें सलाह दी है कि किसी के द्वारा हमें बताए गए व्यक्तिगत रहस्य को साझा न करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हम पर अपने राज को लेकर भरोसा किया है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे गोपनीय रखें। निजी राज साझा करने से विश्वास और रिश्ते टूट सकते हैं और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और भलाई को नुकसान पहुंच सकता है। अन्य लोगों के निजी मामलों पर बुद्ध ने सुझाव दिया है कि हमें अन्य लोगों के निजी मामलों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, जैसे कि उनकी वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत संबंध या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ये विषय व्यक्तिगत और संवेदनशील है और व्यक्ति की सहमति के बिना इन पर चर्चा करना विश्वास और गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। नंबर 3, व्यक्तिगत उपलब्धियां। बुद्ध ने सलाह दी कि हमें अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो यह दूसरों में ईर्ष्या और जलन पैदा कर सकता है, जिससे हमारे प्रति नकारात्मक भावना और दृष्टिकोण पैदा होता है। इसके बजाय हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में विनम्र होना चाहिए। उन लोगों को श्रेय देना चाहिए जिन्होंने इस रास्ते पर चलने में हमारी मदद की। नंबर 4, असत्यवाणी। बुद्ध का मानना था कि झूठ बोलने और असत्य बोलने से नकारात्मक कर्म हो सकते हैं और दूसरों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, भले ही वह कठिन या असुविधाजनक क्यों न हो। सच बोलकर हम दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान का निर्माण कर सकते हैं और ईमानदारी का जीवन जी सकते हैं। नंबर 5, कटुवाणी। बुद्ध ने सलाह दी कि हमें दूसरों को कठोर और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम कठोर बोलते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है और दूसरों को पीड़ा पहुंचा सकती है। इसके बजाय हमें कठिन परिस्थितियों में भी दया और करुणा से बात करना चाहिए। नंबर 6, गपशप और बेकार की बातें। बुद्ध का मानना था कि गपशप और बेकार की बातें समय की बर्बादी है और इससे नकारात्मक और संघर्ष बढ़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें गपशप में शामिल होने से बचना चाहिए और इसके बजाय सार्थक और उत्पादक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को समृद्ध कर सके। अंत में बुद्ध ने हमें सम्यक वाणी और शब्दों की शक्ति के महत्व की शिक्षा दी। उन्होंने हमें संवेदनशील विषयों के बारे में बात करने से बचने की सलाह दी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि उनकी गलतियां, व्यक्तिगत रहस्य, निजी मामले, व्यक्तिगत उपलब्धियां, असत्य भाषण, कठोर और हानिकारक भाषण,
गपशप और बेकार की बातें, इन दिशा निर्देशों का पालन करके हम दूसरों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और अखंडता और करुणा का जीवन जी सकते हैं। एक बार एक युवा शिष्य जो ज्ञान और करुणा का जीवन जीने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन लेने के लिए बुद्ध के पास आया था। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मुझे आपकी तरह बुद्धिमान और दयालु बनने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि आप बुद्धिमान और दयालु बनना चाहते हैं तो आपको पहले सही बोलना सीखना होगा। शब्दों से दुनिया में सद्भाव या कलह पैदा करने की शक्ति होती है, इसलिए हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों का ध्यान रखना आवश्यक है। शिष्य हैरान हो गया और उनसे पूछा, गुरु, सही बात कहने से आपका क्या मतलब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाना जाता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और दूसरे व्यक्ति पर उसका घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। राजा ने आरोप लगाने वाले की बात सुनी और फिर आरोपी से पूछा कि तुमने उसका घोड़ा क्यों चुराया? उस आदमी ने आरोप से इनकार किया और कहा, महाराज, मैं अपनी माँ के जीवन की कसम खाता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। राजा हैरान था और उसने उस आदमी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि अपनी माँ के जीवन की कसम खाने का क्या मतलब होता है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, इसका मतलब है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को छोड़ने को तैयार हूँ। राजा उस आदमी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हुआ और उसे एहसास हुआ कि वह सच कह रहा है। उन्होंने आरोप लगाने वाले को झूठे आरोप लगाने के लिए जुर्माना भरने का आदेश दिया और आरोपी को रिहा कर दिया। शिष्य इस कहानी से चकित था और बुद्ध से पूछा, गुरु, हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबक यह है कि सत्य बोलने का अर्थ है सत्य बोलना, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ बोलना और सद्भाव और समझ पैदा करने के इरादे से बोलना। इसका अर्थ है हानिकारक या नकारात्मक भाषण से बचना, जैसे गपशप, बेकार की बातें या बीमार बोलना। सही बोलकर हम दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान पैदा कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सकते हैं और ज्ञान और करुणा का जीवन जी सकते हैं। शिष्य बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुआ और सत्य बोलने की उनकी शिक्षाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वह धार्मिकता और करुणा का जीवन जीने के उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।